हेलो दोस्तों, मैं पीके पटेल आप सभी का सक्सेस पॉइंट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो रेलवे एनटीपीसी लेवल 6 फेज सेकंड के सारे क्वेश्चन हैं। तो सारे नए क्वेश्चन के साथ बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन है कि 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 था। 5 वर्ष के बाद पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 होगा। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे इस रेशियो को हटाने के लिए 7:2 को 5 वर्ष पूर्व ही इसको हटा रहे हैं। 5 वर्ष पूर्व एफ फॉर फादर का उम्र 7x, रेशियो हटाने के लिए कुछ ले लेंगे, और पुत्र यानी सन का उम्र 2x, ये दोनों वर्ष में होगा। और इसके बाद अब आते हैं तो यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व की आयु, तो वर्तमान आयु में आने के लिए 5 जोड़ेंगे। पहले दोनों में 5 जोड़ दिए, और वर्तमान के 5 वर्ष बाद फिर होगा तो फिर से इसमें 5 जोड़ेंगे। तो यही 5 वर्ष के बाद पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 9:4 होगा। यही 9:4 होगा। इसको फिर से समझिए। 5 वर्ष पूर्व जब 7x था तो इसको वर्तमान आयु लाने के लिए 5 जोड़ेंगे, और फिर उसके 5 वर्ष बाद तो फिर 5 जोड़े, और नीचे भी वही कंडीशन किए। तो यहाँ पे है 7x प्लस सीधे 10 करना था, और 2x प्लस 10 बराबर 9/4। 7 क्रॉस गुना यहाँ पे जब करेंगे तो 7 चौके 28x प्लस 40 बराबर 9 दूनी 18x प्लस 90, यानी 18 इधर आएगा तो क्या 10, 28 में से 18 गया 10x बराबर 40, यदि उधर जाएगा तो 50, यानी x बराबर 5, 10 × 50। यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया, जो यहाँ पे हम डाल देंगे तो ये 5 वर्ष पूर्व की आयु आएगा। तो 5 × 7 बराबर 35, और 5 × 2 बराबर 10। 5 वर्ष पूर्व जो यहाँ पे मेरा जो x का मान आया वो यहाँ पे जब पुटअप करेंगे तो ये 5 वर्ष पूर्व दोनों का निकला, यानी 5 वर्ष पूर्व 35 और 10। लेकिन फिर जब वर्तमान में जब हम आएंगे तो 35 प्लस 5 और बटे 10 प्लस 5, ये वर्तमान में आया। और लेकिन यहाँ पे कह रहा है कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो हम मानते हैं कि y वर्ष के बाद दोनों की आयु 2 गुनी हो जाएगी, यानी यदि 1 होगा तो ये ऊपर 2 होगा, 2 गुना, 2 से गुना। इसी को सॉल्व करना है। 40 प्लस y बटा 15 प्लस y बराबर 2/1। यहाँ से क्रॉस गुना जब करेंगे तो 40 प्लस y बराबर 15 दूनी 30 प्लस 2y। यहाँ से 40 इधर में आएगा तो 40 - 30 बराबर 2y - y, यानी 10 बराबर y, यानी y बराबर आपका 10 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन 3 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। 2 अंकों वाली उस संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। तो पहले तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या मानना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे पहले मानते हैं कि दहाई का अंक क्या होगा। तो दहाई यदि x होगा, और इकाई को यदि हम y मानते हैं, तो संख्या मेरा क्या होगा। दहाई को 10 से गुना करना है, यानी 10x, और इकाई को 1 से गुना करना है, यानी y। यानी दहाई यदि x है मेरा और इकाई y, तो संख्या मेरा 10x प्लस y होगा। दहाई में 10 से और इकाई में 1 से गुना करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन मेरा कह रहा था 1/7वां भाग, तो संख्या मेरा 10x प्लस y है, इसका 7वां भाग यानी बटे में 7 से भाग देना है उस संख्या के आधे से, यानी 10x
प्लस वाई आधे का मतलब 2 से भाग, तो उस संख्या के आधे यानी 2 से भाग से 15 कम है यानी 15 माइनस। बस यही इक्वेशन ही समझना है मुझे कि संख्या का 7वां भाग जो है वो बराबर है संख्या के आधे यानी 2 से भाग से 15 कम यानी 15 माइनस। अब यहाँ इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इस 15 को इधर हम लाते हैं तो प्लस में आ जाएगा और ये 10x प्लस वाई बटा 2 माइनस ये यहाँ से इधर माइनस में जाएगा 10x प्लस वाई बटा 7। अब इसको हल करते हैं। 15 बराबर एलसीएम इसका 2 सते 14, तो 2 सते 14 2 सते 14 10 सते 70 प्लस 7y माइनस 7 दूनी 14 10 दूनी 20x फिर माइनस माइनस प्लस माइनस 2y। तो यहाँ पे 15 बराबर 70x में से 20x गया तो 50x और 7y में से 2y गया तो 5y बटा 14 यानी 15 बराबर यहाँ से 5 कॉमन तो 5 दहाई 50 और यहाँ पे सिर्फ 5 निकला तो y बच गया बटा में 14 5 तिया 15 क्रॉस गुना जब हम करेंगे तो 10x प्लस वाई बराबर 14 तिया 42 10x प्लस वाई बराबर 14 तिया 42 यानी अंकों का योग 4 और 2 6 यानी मेरा दहाई का अंक जो है 4 और इकाई का अंक 2। यहाँ पे x y अलग अलग नहीं निकला, एक ही इक्वेशन से निकला, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग x और y को हम निकालने का कोशिश करें। मेरा 10x प्लस वाई संख्या मेरा यही था तो ये एक डायरेक्टली पूरे के पूरे निकल गया संख्या 42। एक्स वाई यहाँ पे आप 4 और 2 ऐसे भी क्लियर है कि 4 और 2 होगा, तो उतना दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे डायरेक्टली 4 और प्लस 2 6 क्योंकि अंकों का योगफल पूछ रहा था। अभी जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है कि यदि y बराबर क्यूब रूट ऑफ 6 माइनस 4 है तो वाई क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस 100 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले मुझे देखना होगा ये कि यहाँ पे किस तरह कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ 4 को जो है इधर प्लस में ले आना है तभी इधर से क्यूब रूट मेरा हटेगा। 4 को इधर प्लस में ले आए तब यहाँ से क्यूब रूट को हटाना है। इधर से क्यूब रूट हटेगा तो यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा यानी क्यूब हो जाएगा। y प्लस 4 का होल क्यूब हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे हम तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है वो देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसी पे इसको तोड़ते हैं। a क्यूब यानी y का क्यूब, बी क्यूब यानी 4 का क्यूब, यहाँ a पे a के जगह पे y और b के जगह पे 4, तो 4 का क्यूब यानी 4 चौक 16 चौक 64, 4 को 3 बार गुना प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी यानी y प्लस 4 बराबर 6। अब यहाँ पे y क्यूब प्लस 64 प्लस 4 तिया 12 गुना कर देते हैं y स्क्वायर, 4 तिया 12 y से गुना तो y स्क्वायर और 4 तिया 12 चौक 48 y बराबर 6। लेकिन यहाँ पे मान क्वेश्चन में जो है y क्यूब प्लस 12, अच्छा इसको एक बार ठीक से लिखते हैं। y क्यूब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस 64 बराबर 6। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में y क्यूब प्लस 12y स्क्वायर प्लस 48y प्लस 100 का मान पूछ रहा है यानी 64 है यहाँ पे, इसको 100 करना है मुझे, तो इसको आप 100 कीजिए। 100 करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको 64 प्लस 36 करेंगे तभी तो 100 होगा। तो इधर भी 36 जोड़ेंगे क्योंकि जो काम करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ 36 जोड़ दिए तो एक तरफ नहीं, तो मेरा इक्वेशन ही बैलेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे वाई क्यूब प्लस 12y स्क्वायर
प्लस 48y प्लस 100 बराबर 36 6 42। तो मेरा आंसर आ गया फर्स्ट 42। के सामने क्वेश्चन है वह है कि राम किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता है तो उसे कितना लाभ होता। तो सबसे पहले यहाँ हम मानेंगे कि सीपी को 100 में मानते हैं क्योंकि परसेंटेज ही निकालना है। सीपी यदि 100 रुपीज यदि होता है तो एसपी कितना होगा, उससे 12.5% का लाभ होता है तो एसपी 112.5 रुपये। सीपी मेरा 100 रुपया तो लाभ 12.5% सीधे इसमें जोड़ देना है। लेकिन अब अंकित मूल्य मार्क प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे क्या था, अंकित मूल्य पर 10% की छूट, 10% की छूट यानी 90/100 बराबर विक्रय मूल्य हो जाएगा तो 112.5। इसी को समझना है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट यानी बिका कितना में, तो 90% में, अंकित मूल्य के 90% में यानी 90/100 बराबर 112.5। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो MP गुने 9/10 बराबर, पॉइंट को हटा देते हैं तो बटा में 10, इस 10 से 10 खत्म। यहाँ से देखते हैं 9 एक बार, 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45 यानी MP आपका 125 रुपये। और यहाँ पे कह रहा था कि यदि वह उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे यानी 112 रुपये के जगह पर यदि 125 रुपया में बेचे तो लाभ कितना होगा। तो यहाँ देखिए 100 में खरीदा था उसने और यदि अंकित मूल्य पर बेचना है तो 125 में बेचना है तो कितना परसेंट लाभ, 25%, डायरेक्टली 25%, कोई कैलकुलेशन नहीं। 100 रुपये में खरीदना था, उसको खरीदा और पहले जो था वो एसपी इतना में बेचा, लेकिन बोला कि अंकित मूल्य पे ही बेचे तो अंकित मूल्य मेरा 125 रुपया यानी बेचना अब 125 रुपये पे, तो 100 में खरीद के 125 में बेचेंगे तो डायरेक्टली 25% आएगा, क्योंकि इसीलिए मैंने 100 ही माना था क्योंकि परसेंटेज निकालना था। तो आपके सामने क्वेश्चन है वो है किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 30,124 रुपये तथा दुकानदार इस पर 16% और 20% की 2 क्रमिक छूट देता है तो लाभ या हानि कितनी है। अमाउंट निकाला है लाभ और हानि का, क्या है दोनों में से। तो पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य यानी मार्क प्राइस और सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो हटाने के लिए अभी एक सम ले लिए अभी, और इसको भी 3x हो जाएगा, रुपया ही होगा ये सब। अब यहाँ पे देखना है और एसपी तो दिए हुए है ही 30,124 रुपये। अब इसको करते हैं कि 16% और 20% की छूट देने के बाद उसके बाद इतने पे बिका है तो हम जो मेरा 5x था अंकित मूल्य मार्क्स प्राइस, यदि पहले 16% छूट दे देते हैं तो कितना बचा, 100 में 84% यानी 84/100 और फिर 20% यानी 20 में क्या, फिर 80 बचा, 80/100 बराबर 30,124। यही समझना है कि अंकित मूल्य पे 16% छूट दिए तो 100 में 84% बचा और फिर 20% जब छूट दिए तो 80% बचा जो विक्रय मूल्य मेरा होगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, 20 चौका 80, 20 × 100, 4 दूनी 8, 4 1, 4 25, ये 5 से 5 खत्म और यहाँ पे ये 4 से 4 7 28, 4 5 20, 4 6 24 और ये 21 से भी 21 तिहाई 63 और 5 3 21 छक्का यानी यहाँ पे ऊपर पे बच गया x
और नीचे में 25 बराबर 36, यानी x बराबर क्रॉस गुना किए यहाँ पे 25 गुने 36। अब इसको आप गुना कीजिए 25 को 36 से, नौ सौ, यानी x मेरा यहाँ पे 900 आया मान। तो हमें लाभ या हानि निकालना था, तो यहाँ पे तो SP दिए हुए है विक्रय मूल्य, अब मुझे CP से मतलब है। तो CP क्या होगा, CP 3 गुने 900, x का वैल्यू 900, 9 तिया 2700। अब CP 2700 है और SP 3024, तो डेफिनेटली है कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट, प्रॉफिट SP माइनस CP, 3024 माइनस 2700, 423, यानी 324 रुपये। तो आपका ऑप्शन सेकंड, लाभ हो रहा है और 324 रुपये का लाभ हो रहा है।